यदि आप 2025 में पेपर देने वाले हैं, मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक पूरा का पूरा सीरीज लगा लेनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, आप अपने जांच कर पाओगे अपने आप को कि हम कहां तक हमारा तैयारी हो चुका है, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वो आपको जानने को मौका भी मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन हम बता दें, सीरीज नंबर 5, इससे पहले 4 गो सीरीज हो चुका है, जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन है, तो संवैधानिक श्रम विभाजन है। कैसा है, संवैधानिक श्रम विभाजन है। 40 नंबर के क्वेश्चन हो रहा है। 40 नंबर में देखो, अगर 40 में 40 आ जाएगा तो समझो एकदम बल्ले बल्ले, एकदम 100 में 100 लेकर आओगे। 30 नंबर 25 नंबर आ रहा था, इसका मतलब तैयारी थोड़ा करने की जरूरत है। और 35 आ रहा तो आप सही ट्रिक पर हो, एकदम बढ़िया तैयारी कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 के दांत किस प्रकार की कहानी है, तो 20 के दांत एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी होता है। कैसा, मनोवैज्ञानिक। आप 20 के दांत कौन लिखे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो 20 के दांत कौन लिखा है। 20 के दांत में देखो तो सबसे ज्यादा मेन जो पात्र होता है ना, खोखा होता है कि मदन होता है, क्या लगता है, खोखा सबसे बार बार आता है कि मदन, तो बताओगे मदन। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद हम आपको बता दें 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है, तो भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, इसी पाठ के वो रचयिता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जिसका उपमा दिया जा सकता है उसको हम एक शब्द में उपमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपमेय। उपमेय आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपमेय। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि महाविद्यालय, महाविद्यालय नामक जो कहानी है ना, महाविद्यालय नामक कहानी एक किसने लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल। जो मछली पाठ आप पढ़े ना, मछली पाठ, तो मछली पाठ के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल ही है, और इनका रचना विद्यालय भी है। तो इसी विद्यालय के विद्यालय नामक काव्य संकलन से मछली नामक चैप्टर को लिया गया है। ये भी बात को याद रखना। ये भी अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून होता है किसकी जीवंत प्रतीक होता है, पार्श्ववृत्ति का। पार्श्ववृत्ति का बहुत ज्यादा प्रतीक माना जाता है। 6 के बाद 7 नंबर देखो, ये देखोगे 7 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, खैर कोई बात नहीं। कहता है ना कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो देखो हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, भोजपुरी आती है, संस्कृत आती है, ये सब नेपाली भी आता है। इस सब के सब देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। 2 नंबर में पूछता है मराठी भाषा किस लिपि में आता है, देवनागरी में। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा के यदि जन्म पूछा जाए, जन्म तो नहीं पूछा है, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोला है कि धारा नगरी के कौन से परमार शासक विद्यानुरागी हैं। धारा नगरी के, तो बताओगे भोज। कौन है, भोज साहब है। कौन, भोज। आंसर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई, जब उसको लगता है कि मेरे सबसे मतलब फेवरेट भैंस को मार दिया है, कौन, उसका लड़का। इसका आंसर क्या होगा, बहादुर ने भैंस को जब मारा था ना तब वो गुस्से से लाल हो गई। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है। बहादुर जो देखोगे किस प्रकार की कहानी का बयान करता है, तो नेपाली पहाड़ी के गोरखे की कहानी का बयान करता है। तो आंसर लगाओगे बी। आंसर क्या होगा, बी होगा। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा काम माना जाता है। जातिवाद के जो पोषक होता है ना, उसके द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा नाम माना जाता है, जाति प्रथा। जाति प्रथा दूसरा नाम उसी को माना जाता है, इस बात को आप अवगत रखना। अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो गुणाकर मूल्य का अगर जन्म पूछा जाए तो बताओ महाराष्ट्र में हुआ है। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा आपका ए। ये होगा 13वां प्रश्न हुआ। क्या 13वां आपको आता था, यदि 13वां जानते हो पहले से एकदम बल्ले बल्ले है। ये देखो आंसर है नृवंश, क्या लिखा, नृवंश विद्या का संबंध किससे होता है, तो बताओगे मानव और विज्ञान से होता है। किससे होता है, मानव और विज्ञान से होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों मनुष्य का नियामक होता है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य का क्या होता है, नियामक होता है। क्या लिया है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं होता है, कि होता है। यदि परिस्थितियों मनुष्य का नियामक नहीं है, अच्छा नहीं है, यदि नहीं है तो आंसर लगा देना बी। अगला क्वेश्चन क्या होगा, रसखान के चित्तचोर रसखान साहब जो थे ना, रसखान के चित्तचोर कौन है, तो बताओगे कृष्ण भगवान। तो चित्तचोर किसको कहा गया, कृष्ण जी को। रसखान को, कृष्ण जी को रसखान ने क्या बोला है, चित्तचोर, क्योंकि मन को उनका चुरा लिए हैं। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, हिटलर। सोवियत संघ पर आक्रमण कौन किया था, हिटलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखोगे, पंत जी, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, वो किस समय की कवि हैं, छायावादी कवि हैं।
आधुनिक युग में ना 6 प्रकार के बांटा जाता है, उसमें से छायावादी भी आता है। प्रेमधन ने रसिक समाज, प्रेमधन ने रसिक समाज की स्थापना कब किया था? 1874 में किए थे, 1874 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखो 19 के बाद आ जाओ 20 नंबर। बिस्मिल्ला खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्ला खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। ये आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी होगा। इसके अलावा देखो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर जर्मनी के ना, जर्मनी के राजधानी कहाँ? बर्लिन, वहीं के रहने वाले थे। मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में लिखा जाता है? तो बताओ कि प्रेमधन ना सबसे ज्यादा अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में लिखे हैं, इसलिए आंसर लगाओगे आप बी लगाओगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर 22/23 देखो। रसखान द्वारा, क्या बोला? रसखान द्वारा कृष्ण लीला का वर्णन, कृष्ण लीला का गान किया जाता है किसमें? सवैयों में किया जाता है। सवैया एक अलग छंद होता है, सवैया होता अलग एक कैटेगरी का रूप होता है। और अनुज का विलोम क्या होता है? अनुज, अनुज मतलब छोटे भाई को अनुज बोला जाता है। इसका विलोम क्या होता है? अग्रज मतलब आगे। इसी को श्रेष्ठ भी बोल सकते हो। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो अतिथि में इधर से ती रहता है, समिति में इधर से ती रहता है, परिस्थिति तो ऐसा ही गलत है भाई, परिस्थिति एकदम सही लिखा है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखो इसके बाद 25 नंबर के बाद छवि भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता में देखो भारत माता ही है, सुमित्रा नंदन पंत का रचना है भारत माता। भारत माता का आंचल मैला हो चुका है, उन्हीं के ऊपर ये सब के सब कविता लिखा हुआ है। स्वर्ण किरण, ये लिखा स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो बताओ कि स्वर्ण किरण ये भी सुमित्रा नंदन पंत का रचना है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन का अभी तक 2 पंक्ति हुआ, एगो भारत माता से हम क्या सीखे और स्वर्ण किरण, ये दोनों आपको याद रखना होगा। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो माँ ने नहीं किया था। माँ जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, इस बात को याद रखना। दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से क्या बना है? इंद्र का ब्रज बना है। क्या बना है? इंद्र का ब्रज बताओगे तो आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा हम बता दें आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा क्या है? तो बताओगे आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इनका जन्म देखोगे ना तो कसिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश का। अगला है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल लौट कर आती है? तो बताओ कि 11:45 बजे, मतलब 10:45 पर घर वापस आ जाती है। इसी को बोला जाता है 11:15 बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। अगला देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, लिखा देवनागरी किससे कहा गया? देवनागरी किससे कहते हैं? काशी को देवनागरी कहते हैं ना, आंसर क्या होगा? काशी को देवनागरी कहते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार देख लो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा था, जो मंगमा से हमेशा जुआ के तौर पर या फिर ऐसे कहो मंगमा से पैसा मांगता है कर्जी पर, लेकिन मंगमा नहीं देती है क्योंकि जुआरी था, और भी पता नहीं लौटाता कि नहीं लौटाता। 7 कोड़ी होता किस भाषा में लिखा गया? तो बताओगे उड़िया भाषा में लिखा गया। 7 कोड़ी होता किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। अगला देखो 36 नंबर, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? सीता, कैलाश वाला सीता वाला। और सीता देखो तो पार्ट नंबर 5, धरती कब तक घूमेगी, उसमें सीता नाम की औरत है, पतो सीता का, सीता माँ की पतो है। अभी सीता खुद ही मतलब उसका प्रमुख पात्रा है। अब प्रमुख पात्रा को सीता को किसने रसमलाई दी? क्योंकि सीता देखोगे तो इनकी 3 बहुएं थी। अब सीता को रसमलाई देने वाली थी भंवरी रसमलाई भेजी थी। सीता को रसमलाई किसने दिया था? भंवरी ने दिया था। मंगू के अलावा माँ की कुल कितनी संतानें थी? 3 गो। मंगू को लेकर 4 गो, और मंगू के अलावा 3 गो और, 2 लड़का 1 लड़की, 1 मंगू, 1 और लड़की। तो मंगू के अलावा पूछे तो 3 गो, और कुल पूछे तो 4 गो। ठीक है। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? रिश्तेदारों ने लगाया था। 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, ज्यादा नहीं 11 रुपये का। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, कैलाश। इसी का औरत का नाम था राधा। अगला क्वेश्चन 39/40 नंबर देखो अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अनुज जो शब्द होता है ना, अनुज का स्त्रीलिंग होता है अनुजा। तो ये रहा आपका 40 प्रश्न। आपको क्या लगता है 40 में से कितना सही कर पाए हो? मतलब 40 में से कौन कौन आपको आता था? लगभग 2-4 को नहीं आता होगा, या फिर हो सकता है पूरा नहीं आता हो। तो आप अपना राय एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताओ कि आप कितना किए, सही बताओ। 40 में कितना किए लगभग? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बताओ 40 में कितना किए, एक बार कमेंट सेक्शन लिखो। तब तक पाठ सीरीज नंबर 6 हम बनाते हैं।